हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आज मैं लेकर आपके सामने आई हूँ, जो हमारी सोसाइटी में अक्सर इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि शादी के बाद अक्सर पुरुषों को माँ का लाडला या जोरू का गुलाम, इनमें से एक पदवी तो मिल ही जाती है। और ये सब बातों में हम देखते हैं कि बहुत जो लड़के होते हैं उनकी खींचातानी होती है। शादी के बाद अक्सर पत्नियों की यही शिकायत होती है कि उनके पति उनकी सुनते नहीं, वो तो हर वक्त माँ के पल्लू से ही बंधी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ को क्या लगता है कि बेटा अब पहले जैसे नहीं रहा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बस एक जो बेटा होता है या पुरुष होता है उसकी ही खींचातानी चलती रहती है। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या क्या कोशिशें कर सकते हैं, उन पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक पत्नी की सोच को। हर लड़की ये सोचती है कि शादी के बाद ससुराल में उसे पति का साथ मिलेगा और पति पर सबसे ज़्यादा हक उसका ही होगा। लेकिन ससुराल में जब वो देखती है कि उसका पति अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है, तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे क्या लगता है कि उसे दूसरे दर्जे की श्रेणी में रखा जा रहा है या उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, और वह इस चीज़ को आसानी से पचा नहीं पाती। उधर माँ की सोच क्या होती है। शादी के बाद बहुत सी माएँ बेटे की ज़िंदगी में दूसरी औरत की उपस्थिति को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। उन्हें भी ये लगता है कि बेटा अब उनका नहीं रहा और वो अपनी बीवी को ही सब कुछ समझता है। अब दोनों में कौन सही है कौन गलत है, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया जाए तो घर का माहौल बहुत अच्छा खुशनुमा बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम देखें कि पत्नी का क्या रोल है। मनी मन कुड़ने या सास व पति को ताने देने से पहले पत्नी को कुछ इन बातों के बारे में सोच लेना चाहिए। नंबर 1, कि वो सबसे पहले पति को समझने की कोशिश करे। पति को माँ के आगे पीछे घूमते रहने के लिए ताने देने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करे, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक पति के हर सुख दुख को अपना समझने वाली माँ, अचानक उस माँ से दूरी बनाना इतना आसान नहीं होता। पति की जगह खुद को रख कर देखें। क्या आप भी शादी के बाद अपने माता पिता से उतना ही प्यार नहीं करती जितना कि पहले करती थी? हर कोई छोटे बड़े फैसले लेने से पहले आप उनकी भी सलाह लेती है, अपनी माँ की, अपने पिता की, और ख़ासकर शादी के बाद भी आप अपनी माँ से कई बातें पूछती हैं। फिर यदि यही काम पति करे तो इसमें क्या गलती है? मैं या वो वाली स्थिति को ना बनाएं। पति के सामने किसी भी एक रिश्ते को चुनने वाली स्थिति को ना बनाएं, क्योंकि यदि वो आपको चुनते हैं तो सास को बुरा लगेगा और पति को भी आत्मग्लानि होगी। वहीं अगर वो अपनी माँ को चुनते हैं तो आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ सकती है। अतः रिश्तों को उलझाकर टेंशन पैदा करने के बजाय यदि आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगी, संतुलन को बनाएंगी, तो आपके रिश्ते मधुर भी बनेंगे और उसके साथ साथ आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस और समझदारी के साथ आप इत्मीनान को भी महसूस करेंगी। और दूसरी बात यह है कि आपको कैसे इन रिश्तों को संतुलन में बनाए रखना है। सबसे पहले आप सास को अहमियत दें। हर रिश्ता मान सम्मान की आधारशिला पर टिका रहता है, खासकर सास और बहू का रिश्ता। अगर आप चाहती हैं कि सास आपसे माँ जैसा प्यार करे, तो आपको भी उन्हें माँ का दर्जा सिर्फ नाम के लिए ही नहीं देना बल्कि दिल से देना होगा। साथ ही ससुराल में सबके साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आपकी ये कोशिश आपको अपने नए परिवार से जुड़ने में मदद तो करेगी ही, बल्कि आपके पति के दिल में भी आपके लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। दूसरा, समझदारी से काम लें। यदि अच्छे व्यवहार के बाद भी सास आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, तो लड़ाई झगड़ा करने के बजाय शांत दिमाग से काम ले। पति का मूड और सही समय देखते हुए
अपनी समस्या को बताएं। सास के साथ आपका रिश्ता चाहे जैसा भी हो, अपनी लड़ाई में आप जबरन पति को ना घसीटे, ना ही उनको टेंशन दें। नेक्स्ट आता है ससुराल को अहमियत दें। सास अगर कुछ करे तो उनकी प्रशंसा अवश्य करें, उनके एफर्ट को सराहें। सास को अपना कॉम्पिटिटर ना माने, बल्कि उनको अपनी माँ माने। और एक बात समझ जाएं कि आज आपके पति जिस भी मुकाम पर हैं, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में उनकी माँ की बहुत ही अहम भूमिका है। क्योंकि अगर आप कहती हैं कि मेरे पति तो अच्छे हैं, बस मेरी सास ही खराब है, लेकिन क्या आप भूल गई कि आपकी सास ने ही आपके पति को वो अच्छे संस्कार दिए हैं। अतः माँ बेटे के रिश्ते को समझने की कोशिश करें, मायके को बीच में ना लाएं। कई बार शादी के बाद भी लड़कियों की ज़िंदगी में उनकी माँ की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा होती है। माँ की दखल अंदाजी की वजह से कई बार आप देखते हैं कि वो रिश्ते खराब होने लगते हैं। ऐसे में वो सिर्फ लड़कियां अपनी माँ की ही सुनती हैं और सास को गलत ठहरा देती हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने पारिवारिक मामलों के बीच अपनी माँ को ना लाएं। जहाँ तक हो सके छोटी मोटी बातों को खुद ही हैंडल करें। अब नेक्स्ट आता है कि पति का क्या रोल है। माँ व पत्नी के बीच पिसने के बजाय पति को स्मार्टली दोनों को ही हैंडल करना आना चाहिए। शादी के बाद स्त्री और पुरुष की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। साथ ही पति को माँ व पत्नी दोनों की भावनाओं का ख्याल रखना होता है। ऐसे में कई बार पति सही बात होने पर भी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनकी माँ को बुरा ना लग जाए। लेकिन आप ऐसा ना करें। आपकी पत्नी सारे रिश्ते नाते छोड़कर आपके परिवार में आई है। नए माहौल में एडजस्ट होने में उसकी मदद करें, यह आपकी ही जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ अच्छा बेटा होने का फ़र्ज़ निभाने की भी कोशिश करें और अपनी माँ की मेंटलिटी को भी समझें। एक माँ की मेंटलिटी क्या होती है? कुछ माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि शादी के बाद उनकी बहू अचानक से उनके बेटे की ज़िंदगी और अहम फैसलों पर पूरा हक जमाए। इस कारण उनका व्यवहार उनकी बहू के प्रति नकारात्मक होने लगता है। अगर आपकी माँ भी ऐसी सोच रखती है तो उनसे दूर जाने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करें। आप अभी भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं, इस बात का उन्हें एहसास कराएं। एक बेटे का फ़र्ज़ या पति का फ़र्ज़ ये भी होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी में अपनी माँ की छवि को ना ढूंढे। बहुत से पुरुषों के मन में अपनी माँ की तस्वीर पूरी तरह बैठ जाती है और शादी के बाद भी वो माँ जैसा ही प्यार, दुलार, संरक्षण पत्नी से पाने की चाह रखते हैं। और जब उन्हें ये सब नहीं मिल पाता तो वो कुंठित हो जाते हैं। अतः आप ऐसी मानसिकता ना रखें। और कई बार पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ के कामों से, सुंदरता से, साफ सफाई से और बहुत सारी बातों से करने लगते हैं, और ये करना भी सरासर गलत है। इधर हम देखते हैं कि जिन माँ लोगों की कुछ निजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका भी कई बार व्यवहार बहुत नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि जिन औरतों के अपने पति के साथ अच्छे संबंध होते हैं, वो अपने बेटे को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में रखना नहीं चाहती, क्योंकि वह शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के रिश्तों को की मधुरता को बहुत ही अच्छा समझती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी माएँ जो होती हैं, उनकी जो पास्ट लाइफ होती है उसमें बहुत सारे उनके अपने पति के साथ कड़वे अनुभव होते हैं, या फिर पति की आकस्मिक मृत्यु भी उनके लिए इनसिक्योरिटी को पैदा कर देती है। ऐसे में बहू के आने के बाद वो खुद को और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं कि कहीं उनका बेटा भी उनसे ना छिन जाए। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें अगर सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए समझें और अपनी छोटी छोटी बातों पर और कामों पर और उसके साथ साथ अपने व्यवहार पर अगर ध्यान से काम करें, उनके बारे में सोचें कि हमें कैसे मिलजुल कर रहना है, कैसे सारे रिश्तों को हैंडल करना है, तो आपके जीवन में भी एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी, एक हेल्दी आपके रिश्ते हो जाएंगे और आपके जीवन से भी वो सारी टेंशन्स दूर होकर
आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके बहुत ही काम आएंगे और आपकी निजी ज़िंदगी में इन सब टिप्स के द्वारा आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।